नगर निगम के वार्ड 27 में कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान बाल्मीकि ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। गुरुग्राम की सफाई और सीवरेज व्यवस्था पर जमकर बोले सुल्तान। अधिकारी करवाते हैं घर का काम। जब कर्मचारी करेंगे अधिकारियों के घर पर काम तो कैसे होगा शहर साफ। जनता ने दिया मौका तो 1 महीने में सुधार देंगे सारी व्यवस्था। भाजपा सरकार केवल घोषणाओं की सरकार। वार्ड के मतदाताओं ने दिया आशीर्वाद तो वार्ड 27 को बनाएंगे आदर्श वार्ड। सीसीटीवी कैमरों से लेकर पार्कों तक की करवाएंगे व्यवस्था। वार्ड वासियों की सुरक्षा के लिए लगवाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बच्चों व बुजुर्गों के लिए वार्ड में होगी पार्कों की व्यवस्था। साफ सफाई के मामले में भी सबसे बेहतर होगा वार्ड 27। आगामी 2 मार्च को होने वाले गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड 27 से कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान बाल्मीकि ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान सुल्तान बाल्मीकि ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घोषणाओं की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की वह सब कागजों में ही सिमट कर रह गई है। गुरुग्राम की सफाई और सीवरेज व्यवस्था पर सुल्तान बाल्मीकि ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों से घर का काम करवाते हैं। ऐसे में शहर की सफाई और सीवरेज देखो भाई साहब, मेरा नाम सुल्तान बाल्मीकि 27 वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और हम बहुत पहले से ही, मेरे राजकुमार चावरिया जी चाचा जी थे, पुराने ही खानदानी हम कांग्रेस से हैं। हम तो दर्दो पीढ़ी मतलब कांग्रेस ही हैं और वाल्मीकि समाज रीढ़ की हड्डी रहा है कांग्रेस में। तो जैसे मेरे चाचा ने भी इस वार्ड से इलेक्शन लड़ा और बहुत सेवा करी है। गुड़गांव में भी हमारे चाचा जी ने बहुत सेवा करी है और हम करते आ रहे हैं। हमारे परिवार नगर निगम हो या वैसे लोगों की सेवा हो, पूरा परिवार हम सेवा में ही रहते हैं। तो मैंने 27 वार्ड का दौरा करके देखा पूरा का पूरा। बड़े परेशान थे लोग सीवर से, पानी की समस्या। सीवर की लाइनें वो पुरानी है, वो टूटी पड़ी, पानी की हो, सीवर की हो। तो मगर भाई मुझे मौका दो, मैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर बनते इसको चेंज कराऊंगा, आपकी सीवर की, इसकी पानी की। और सीवीटी कैमरे लगवाएंगे इसके अंदर, जो है अपने 27 वार्ड के अंदर जो भी समस्या हो समाधान करेंगे। और इसको बहुत सुंदर भव्य वार्ड बनाना है। 27 वार्ड को पेड़ पौधों से, और कोई जैसे पार्क है घूमने की व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था करवानी, कि बड़े बूढ़े वो कर ले, बच्चे कर ले, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हमने करानी है। अगर हमें मौका मिलेगा 27 वार्ड से तो हम ज़रूर इसको कराएंगे और बनते ही 10 दिन के भीतर भीतर सारा कार्य शुरू कराएंगे। सुल्तान जी, मैं आपसे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है ये कि गुरुग्राम की जो समस्याएं, पूरे गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो ओल्ड गुरुग्राम की तो खास तौर पर लगातार सीवरेज और पानी की समस्या और कूड़े की समस्या लगातार बनी हुई है। क्योंकि निगम के पास पावर भी है, करोड़ों रुपए पैसा पड़ा हुआ है निगम के पास। क्या कारण रहा है कि जो शहर की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, वार्डों की साफ़ सफाई नहीं हो रही, और इसको नेता मुद्दे बना के चल रहे हैं? देखो भाई साहब, 40,000 रेवेन्यू जाता है गुड़गांव से, 40,000 करोड़ का। और समस्या यूँ की हुई है क्योंकि जितने भी वार्ड पार्षद थे पहले, सबके यहाँ 3-3, 4-4 सफाई कर्मचारी घरों में काम करते थे। जितने अधिकारी हैं सबके यहाँ 5-5 सफाई कर्मचारी काम करते हैं। सैलरी उनकी मिलती नहीं, काम कराते हैं। फिर शहर की सफाई कैसे होगी, शहर की व्यवस्था कैसे ठीक होगी जब आप 5-5 आदमी अपने घरों में तनख्वाह निगम दे रही है और सफाई आप उनसे करा रहे हो, अपने घर के कपड़े धुलवा रहे हो, अपनी गाड़ियाँ साफ करा रहे हो। सफाई कर्मचारी को तो इन्होंने एक गुलाम बनाया हुआ है। और मैं पिछले 2007 से इनकी लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। 2014 में मैंने जब 3 दिन की हड़ताल करी थी, कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने चौधरी खजान सिंह जी ने मेरी हड़ताल ख़त्म कराई थी। 4,500 आदमी मैंने लगवाए थे। तो हमारा पूरा चावरिया परिवार वाल्मीकि समाज और 36 बिरादरी की सेवा में रहता है। और हम वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारियों की तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं और उनकी मदद देखते हैं कि भाई शोषण हो रहा है उनके साथ, वो शोषण हमारे से बर्दाश्त होता नहीं है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कराना जानता हूँ निगम का, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। सीवर, पानी, और ये और अफसर भी मेरे को जानते हैं कि भाई किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से कराना जानता हूँ मैं।
लगातार आज भी समस्याएं ये बनी हुई हैं कि कर्मचारी रोड पर हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं लगातार। उसका कारण क्या है? क्या वजह है कि साइबर सिटी हब के अंदर अपनी मांगों को लेके बैठे हैं कि सैलरी नहीं मिलती टाइम से, सैलरी बढ़ती नहीं है, हमें पक्का नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेता हैं, जब अब चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनावी माहौल के अंदर हमेशा वादे किए जाते हैं मगर समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं देता। आप किस तरीके से देखते हो समस्याओं और कैसे दूर करें? देखो, जब खट्टर सरकार थी, खट्टर साहब जी अब आए थे, जब इन्होंने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का जो ठेका होगा वो वाल्मीकि सरकार थी, खट्टर साहब जी अब आए थे, जब इन्होंने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का जो ठेका होगा वो वाल्मीकि समाज को दिया जाएगा। सिर्फ वो घोषणा रह गई। अब जो नायब सैनी जी ने घोषणा करी है वो भी घोषणा ही रह गई। वाल्मीकि समाज को तो कुछ नहीं देते, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है और बोला जाता है, घोषणा पे घोषणा करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा। अब ये सारे के सारे सफाई कर्म 3680 हटाए हुए हैं, बेरोजगार हो गए, घर से बेघर कर दिए। बेचारों ने कितने कितने साल से सफाई कर रहे थे, अब ना तो किसी के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो किराया भर पा रहे हैं, नौकरी से ही हटा दिया। और ये हड़ताल करते हैं, दुखी आदमी तो हड़ताल करेगा, जो परेशान होगा वो। अफसरों की तनख्वाह टाइम पे मिलती है, इनकी तनख्वाह टाइम पे ही नहीं मिलती। सुल्तान जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि जो सफाई कर्मचारी गुरुग्राम के अंदर मेन पावर की कमी नहीं है, अधिकारी मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे सीवर की जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो वो क्या अधिकारी उन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल काम के लिए गाड़ियाँ धुआते हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार के कपड़े धुआते हैं। मेरे पास विद प्रूफ मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। और क्या है, पहले भी मैंने इनका प्रूफ दिए हैं। कोई गाड़ी धुआ रहा है, एक कोई पहले तो गोबर तक उठवाते थे इन सफाई कर्मचारियों से। जब मैंने लड़ाई लड़ी, मैं बहुत सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये सब मैंने बंद करा दिया था। अब दोबारा से एक अफसर के यहाँ 4 सफाई कर्मचारी, वो रोड कहाँ से साफ करेंगे, वो शहर कहाँ से साफ करेंगे, जब घरों पे ड्यूटी लगी हुई है। हर पार्षद के यहाँ 4-4, 5-5 आदमी, ड्राइवर तक निगम तनख्वाह देती है और ड्राइवर तक मतलब निगम के लगे हुए हैं। ये शोषण नहीं है तो क्या है? मैं अगर वार्ड 27 की अगर मैं बात करता हूँ तो वार्ड 27 के अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई मैं अगर चुनाव जीतता हूँ और जीतने के बाद जो सीवरेज की जो समस्या बता रहे हैं और साफ़ सफाई समस्या, कितने दिन का आप इसको लेके चलते हैं काम को कि भाई हम इसको काम करा देंगे? मैं भाई साहब, परमात्मा मुझे मौका देगा और जनता मेरा साथ देगी तो 10 दिन के अंदर अंदर कार्य चालू हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर सारा सीवर का और पानी की समस्या का हल होगा।